कटिहार सदर अस्पताल में लापरवाही की वजह से 12 वर्षीय प्रियांशी की मौत। सदर अस्पताल में परिजनों का हंगामा। 10 करोड़ की लागत वाला सदर अस्पताल नहीं बचा सका प्रियांशी की जान। जनप्रतिनिधि की चुप्पी शर्मनाक। तय करें प्रियांशी की मौत का आखिर कौन है जिम्मेदार। अब इस खबर के लिए अपनी स्क्रीन पर रोते बिलखते परिजनों को देख रहे होंगे। गुस्सा भी है और दुख भी, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? तो आइए आपको इस खबर में हम बताते हैं कि आखिर इस गम और गुस्से के पीछे की बड़ी वजह क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार और आज हम बात करेंगे बिहार के कटिहार से आई दिल दहलाने वाली ये खबर, जहां 12 साल की मासूम प्रियांशी कुमारी की सांप काटने से मौत हो जाती है। लेकिन इस मौत का गम उतना नहीं जितना गुस्सा है, क्योंकि परिजनों का आरोप है कि सदर अस्पताल की घोर लापरवाही ने उनकी बच्ची की जान ले ली और आज उनकी प्रियांशी उनको छोड़कर भगवान के घर चली गई। अस्पताल में हंगामा, तोड़फोड़ और डॉक्टरों पर मारपीट के बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सदर अस्पताल में सुधार के दावे कितने खोखले हैं और इस सब के बीच जनप्रतिनिधि कहां है। चलिए पूरी खबर पर एक नजर डालते हैं। कटिहार के ललियाही मोहल्ले के प्रभु पासवान की 12 साल की बेटी प्रियांशी कुमारी को सांप ने काट लिया। परिजन उसे तुरंत सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन वहां जो हुआ वो किसी का भी खून खौला देगा। आरोप है कि अस्पताल में कोई भी अनुभवी डॉक्टर मौजूद नहीं था। इलाज के नाम पर प्रशिक्षु छात्रों ने बच्ची को एक इंजेक्शन लगाया और सांप के काटे हुए स्थान पर बंधी पट्टी हटा दी। फिर क्या था, यहीं से बच्ची की हालत बिगड़ने लगी और कुछ ही देर में उसकी सांसें थम गई। गुस्साई परिजनों ने अस्पताल में हंगामा मचाया, तोड़फोड़ की और ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर सुशांत कुमार के साथ मारपीट तक की। तो आइए आपको सुनवाते हैं सबसे पहले परिजनों के बयान, जो इतने गुस्से में हैं कि वो अपनी बच्ची के लिए क्या कुछ कर जाए। घर में इसको काट लिया सांप, तो इसको तुरंत 10 मिनट के अंदर हम हॉस्पिटल लेके आए, सदर अस्पताल। यहाँ आए, इसको बोले कि मेरा बेटी को सांप काटा, यहाँ बना हुआ था, बना हुआ चीज को बोला खोल दीजिए। कुछ नहीं, एंटी डेक्सोना के इंजेक्शन दिया और कुछ नहीं दिया। बोला कुछ नहीं, आप सांप देखे हैं? बोले सांप देखे नहीं है। कौन सांप काटा ये हम नहीं जानते हैं, बस सिर्फ एंटी डेक्सोना दिया, उसके बाद छोड़ दिया। यहाँ जो बंधे हुए थे वो भी बोला खोल दीजिए, वो खोल दिया। उसके बाद एक कौन सा इंजेक्शन दिया, उसके बाद बोला ठीक है, इसका देखिएगा मूवमेंट खाली बदलने दीजिए, जब पूरा सीरियस होगा तब आप हमको बोलिएगा, गोली लड़खड़ाएगा तब बोलिएगा। सुई कौन दिया? डेक्सोना दिया। सुई कौन दिया? डॉक्टर यहाँ जो दिया कोई सब जूनियर था, एक भी डॉक्टर नहीं था। डॉक्टर नहीं था, जितना भी यहाँ टपोरी सब जो बैठता है यहाँ पर सब वही टपोरी सब था। वो यहाँ कोई डॉक्टर नहीं था। वहाँ भी था एक दाढ़ी वाला, वो नौटंकीबाज है, छोकरीबाज है, मोबाइल में डूबा रहा था, जो है सब हंसी मजाक कर रहा है। वहाँ नौटंकीबाज कर रहा था, मोबाइल पे सब भिड़ा हुआ था। हम बैठे, दोबारा गए कि मेरा बेटी कैसा है, तो बोला कुछ नहीं। आया सलाइन वलाइन देने लगा। अब जब पूरा सीरियस होने लगा तो बोला यहाँ से जाइए मेडिकल कॉलेज या भागलपुर जाइए। उसके बाद हम लोग को लोजर को पहुंचा दिया, गाड़ी में भेजा दिया। मेडिकल कॉलेज गए तो वहाँ से बोला यहाँ नहीं होता, सदर अस्पताल नहीं होता है। हमने बेटी को, हमने परिवार खत्म हो गया। ये सारा हॉस्पिटल परिसर का है, टोटल परिसर का आवेदन दीजिएगा, एकदम आवेदन देंगे। यहाँ कोई डॉक्टर नहीं, यहाँ का छोकरीबाज है, ये लंठबाज है, यहाँ हॉस्पिटल नहीं है। क्या लगता है मुर्दों का अस्पताल? ये मुर्दों का अस्पताल है। यहाँ बोले ना खाली भेड़िया लोग है, यहाँ भेड़िए लोग हैं। क्या लगता है कि भगवान यहाँ ये हो गए? डॉक्टर को भगवान माना जाता है? डॉक्टर को तो भगवान माना जाता है, पर यहाँ डॉक्टर है कौन? यहाँ केवल यहाँ नौटंकीबाज है। कोई अधिकारी आया अभी तक? कोई अधिकारी नहीं है, न डॉक्टर है न अधिकारी है, कोई नहीं। हम बार 4 बार हम गए, वो बोला ठीक हो जाएगा, आप है अस्थिर रहिए, आप अस्थिर रहिए। हम बेटी को लेकर के बोल रहे उल्टी आ रहा है, बोला टहलाइए। चाहते क्या है? चाहते क्या है? इंसाफ चाहिए। अब बेटी तो मेरा चला गया, जो सब इसमें दोषी है, जिसके कारण मेरा बेटी गया, सबको फांसी होना चाहिए। जैसे मेरा बेटी गया, साले को नौकरी चाहिए और फांसी पे लटकाइए। प्रियांशी कुमारी, प्रभु कुमार पासवान, ललियाई का।
लगातार सदर अस्पताल मुर्दों का अस्पताल बना है। देखिए, ये सिटी हॉस्पिटल नहीं रहा, ये सदर अस्पताल बुरी तरह से, जो इतने करोड़ों करोड़ के लागत में बिहार सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा ये एक सिटी हॉस्पिटल का दिया गया है, लेकिन सिविल सर्जन, जिला चिकित्सा पदाधिकारी या डिप्टी की अपना अव्यवस्था जो आज बना कर रखा हुआ है, जो सदर अस्पताल में एक सर्प काटने का एक बच्चा का दो घटना आज हुआ, जो उसका इलाज नहीं है, कोई बच्चे आने के बाद उसको रेफर कर दिया जाता है। ये सोचने से ज्यादा एक शर्मिंदगी की बात है कि जिला हॉस्पिटल है, ये कोई पीएससी हॉस्पिटल गांव देहात का नहीं है, ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, सिटी हॉस्पिटल है। हम अविलंब माननीय मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्रालय और मुख्यमंत्री बिहार सरकार से मांग करते हैं अविलंब सिविल सर्जन को इस सवाल का जवाब चाहिए, और अब कब तक ये मौत का दंगा यहाँ अस्पताल में होता रहेगा और यहाँ का लोग देखते रहेंगे, ये हम जानना चाहते हैं। लापरवाही किसकी मानते हैं? पूरा स्वास्थ्य विभाग की, सिविल सर्जन का, जो कि यहाँ पर एक भी डॉक्टर नहीं है, जो व्यवस्था नहीं है, जो जीता जाता प्रमाण है कि यहाँ डॉक्टर नहीं है। रेफर करने की बात आ रही है। रेफर, अरे इतना बड़ा हॉस्पिटल है, क्या चीज का रेफर, किस बात का रेफर होने की बात है? ये जिला चिकित्सा कटिहार का सिटी हॉस्पिटल है, 20 लाख पॉपुलेशन का आबादी का एकमात्र हॉस्पिटल है, सीएमसी के नाम से जाना जाता है। यहाँ के बड़े बड़े नेताओं के सुई जो है स्टूडेंट के द्वारा दिया गया, सब प्रैक्टिशनर है। यहाँ पर व्यवस्था नाम का कोई चीज नहीं है। अगर दोषी है तो सिविल सर्जन और यहाँ के आला अधिकारी हैं। क्या नाम? यहाँ का व्यवस्था, मैं ह्यूमन राइट्स नेशनल सेक्रेटरी अजय कुमार, आप क्या करिएगा? मैं इस विषय के लिए आवाज उठाऊंगा। मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्रालय मुख्यमंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बात करूंगा और यहाँ का अवगत कराऊंगा। इस खबर में प्रभु पासवान जो पिता हैं बच्ची के, उन्होंने कहा कि हम अपनी बेटी को बचाने के लिए सदर अस्पताल लेकर आए थे, लेकिन यहाँ कोई डॉक्टर नहीं था। प्रशिक्षु छात्रों ने इलाज किया और उनकी लापरवाही ने मेरी बेटी की जान ले ली। हम चिल्लाते रहे लेकिन किसी ने नहीं सुना। बेटी की मौत से एक बाप की क्या दशा होती है, आप उनके इस बयान को सुनकर शायद आपका भी दिल पसीज जाए, आप भी दर्द से कराह उठे। लेकिन प्रियांशु के पिता का दर्द हम बांट नहीं सकते। ये दर्द सिर्फ प्रियांशु के परिवार का नहीं बल्कि कटिहार के उन तमाम लोगों का है जो सदर अस्पताल पर भरोसा करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर वो एंटी वेनम दवा कहां थी जो सांप के जहर को बेअसर करती। सूत्रों के मुताबिक कटिहार सदर अस्पताल में एंटी वेनम दवा मौजूद तो है, लेकिन इसकी उपलब्धता और सही समय पर इस्तेमाल में भारी लापरवाही बरती जाती है। सांप काटने के मामले में तुरंत एंटी वेनम देना जरूरी है, लेकिन यहां मरीजों को अक्सर हायर सेंटर रेफर कर दिया जाता है। जी हां, कटिहार सदर अस्पताल का इतिहास रहा है मरीजों को रेफर करने का, चाहे सांप काटने का मामला हो या कोई और गंभीर बीमारी। यहां से मरीजों को कटिहार के केएमसीएच, भागलपुर या पटना के पीएमसीएच भेज दिया जाता है। लेकिन अगर बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल पटना का पीएमसीएच खुद बदहाल है, जहां मरीजों को बेड नहीं मिलती, दवाइयां नहीं मिलती और डॉक्टरों की कमी है, तो छोटे शहरों के सदर अस्पतालों का क्या हाल होगा, इसको आप खुद ही समझ सकते हैं। कटिहार में तो हालत इतने बदतर है कि लोग अब अस्पताल को रेफरल सेंटर कहने लगे हैं। और अब बात करें कटिहार सदर अस्पताल की, तो हाल ही में इसका जीर्णोद्धार हुआ था। जी हां, इस अस्पताल का उद्घाटन खुद सदर विधायक तारकिशोर प्रसाद ने किया था। दावा था कि अब मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, आधुनिक उपकरण होंगे और अनुभवी डॉक्टर उपलब्ध होंगे। लेकिन सूत्रों के मुताबिक इस जीर्णोद्धार पर करीब 10 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जिसमें नई बिल्डिंग, कुछ मशीनें और बुनियादी ढांचे का काम शामिल था। लेकिन सवाल यह है कि इतना पैसा खर्च करने के बाद भी ना तो एंटी वेनम का सही इस्तेमाल हो रहा है, ना ही अनुभवी डॉक्टर मौजूद हैं। आखिर वो पैसा कहाँ गया? और एक सवाल ये भी है कि क्या ये बिल्डिंग, ये मशीनें या ये आधुनिक उपकरण बच्ची के इलाज के लिए सक्षम थे, या एंटी वेनम दवाई का होना जरूरी था, उन डॉक्टरों का, उन अनुभवी डॉक्टरों का होना जरूरी था, या ये बिल्डिंग जरूरी थी? क्या ये बिल्डिंग, ये उपकरण या मशीनें उस बच्ची का इलाज करती? ये बड़ा सवाल है, इस पर आप जरूर सोचिएगा। और ये भी सोचिएगा कि मासूम प्रियांशी की जान आखिर क्यों नहीं बच पाई, कौन है इसका जिम्मेदार? इस घटना के बाद एक और बात जो गुस्सा बढ़ाती है वो है जनप्रतिनिधियों की चुप्पी। प्रियांशु की मौत के बाद ना तो सदर विधायक तारकिशोर प्रसाद मौके पर पहुंचे, ना ही कोई और जनप्रतिनिधि।
मौके पर पहुंचा। ये वही विधायक है जिन्होंने अस्पताल के जीर्णोद्धार का ढोल पीटा था, लेकिन जब बात जिम्मेदारी की आती है तो कोई सामने क्यों नहीं आता, ये एक बड़ा सवाल है। अगर अस्पताल में सुविधाएं होती, अगर डॉक्टर समय पर इलाज करते, अगर प्रशिक्षु छात्रों को मरीजों की जान से खिलवाड़ करने की इजाजत ना दी जाती तो शायद आज प्रियांशी अपने परिवार के साथ होती और सही सलामत होती। कटिहार सदर अस्पताल की ये लापरवाही कोई नई बात नहीं है। पहले भी कई मामले सामने आए हैं जहां मरीजों को बिना इलाज के रेफर कर दिया गया है, और इस बात की हम पुष्टि नहीं कर रहे, इस बात की पुष्टि ये अखबार के जो खबरें हैं वो आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। ये तमाम वो खबरें हैं जो ये दावा कर रही हैं कि सदर अस्पताल में इस तरह के कई मामले ऐसे आए हैं जिसके बाद आरोप लगे हैं सदर अस्पताल की कार्यप्रणाली पर, वहां रहने वाले डॉक्टरों पर, जहां मरीजों को बिना इलाज के रेफर कर दिया जाता है या इलाज में लापरवाही की वजह से मरीज की मौत हो जाती है। पिछले कुछ महीनों में सांप काटने के 2 और मामले सामने आए जिनमें मरीजों की मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि अस्पताल में इलाज के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति होती है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब तक यह सिलसिला चलेगा, कब तक मासूम जिंदगियां लापरवाही की भेंट चढ़ती रहेंगी और कब तक जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ते रहेंगे। इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या जांच से प्रियांशी की जान वापस आएगी, क्या सदर अस्पताल की व्यवस्था सुधरेगी और क्या जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। ये सवाल हर उस शख्स के मन में है जो इस खबर को सुन रहा है, और ये ऐसे मामले हैं जो बिहार विधानसभा चुनाव में भी नेताओं को बड़ी चुनौती देने वाले हैं, विरोधियों को बड़ा मुद्दा देंगे। लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि जनप्रतिनिधि अभी तक चुप हैं और अब तक इसकी जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है। हमारी मांग है कि इस मामले में भी सख्त कार्रवाई हो, दोषी डॉक्टरों और अस्पताल प्रशासन को जवाबदेह ठहराया जाए और सदर विधायक तारकिशोर प्रसाद इस घटना पर अपनी चुप्पी तोड़ें। आप इस खबर पर अपनी राय हमें जरूर बताएं कि आपको लगता है कि बिहार के अस्पतालों की हालत सुधरेगी या ये लापरवाही का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप अपने जवाब हमें लिखें, कमेंट करें। हम फिर आएंगे एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहें BMW न्यूज़ बिहार के तमाम खबरों के साथ। हमारी खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।